करता हूँ जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री जो है ये एक ऐसा ब्रांड बन चुकी है, ऐसा आसमान का एक सितारा बन चुकी है जिसको लोग बहुत शिद्दत से एक तो चाहने लगे हैं, चाहते हैं। दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोग पिछले 3.25 साल से इस चीज का वेट कर रहे हैं कि यार कब कोई ऐसी न्यूज आए और हम क्रिटिसाइज स्टार्ट करें। तो टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए जब भी सिस्टम अपग्रेड के ऊपर जाता है, जब भी आप देखते हैं कि सिस्टम में कोई अपग्रेडेशन चल रही होती है, वो 4 दिन का कहते हैं, 10 दिन लग जाते हैं, तो उस दौरान बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी चीज का वेट कर रहे होते हैं उनको मौका मिल जाता है और वो कुछ अपनी दिल की जो उनकी हसरतें होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, उनको वो रखना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पे और ये वो इस तरह से। लेकिन फिर अचानक से एक आवाज आती है कि ले फिर आ गए, तूने क्या समझा था। आगे आपको पता ही है कि नहीं आएंगे। तो ये एक आवाज आती है और सिस्टम फिर से जो है स्मूथली चलने लग पड़ता है और लाखों करोड़ों लोग यहां से सिस्टम से फिर अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं थोड़ा सा इनोवेशन फैक्ट्री, आज बहुत सारी न्यूज तो खैर बहुत सारी है, इतनी न्यूज है कि शायद आज का हमारा सेशन 5 से 10 घंटे का भी हो जाए तो वो न्यूज खत्म नहीं होगी, क्योंकि पिछले एक्सेप्ट होगा जो डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे, हाँ जी हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। एक पूरा बोर्ड होगा जो इसको एक्सेप्ट करेगा। बोर्ड इसमें 10 लोगों का इसका बोर्ड बन रहा है, जिसमें 3 तो हम हैं, 2 रॉयल फैमिली से और लोग होंगे और बाकी पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बनेगा, जो कि बन रहा है, स्टार्ट हो चुका है इसका, ठीक है। वो जिनके एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ जी इनका ट्रीटमेंट हो सकता है, उस पेशेंट को और 2 लोग जो उसकी केयर टेकिंग करेंगे, उन 3 लोगों को ये फाउंडेशन वीजास भेजेगी, उनको टिकट्स भेजेगी और उनको यहाँ पे दुबई में बुलाया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा। यहाँ पे उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होगा। जितने दिन ट्रीटमेंट होगा, इन तीनों लोगों के टोटल एक्सपेंस जो है वो ये फाउंडेशन हैंडल करेगी। लाइक उनको रेजिडेंस, उनका खाना पीना, उनको हर तरह से सपोर्ट जो है वो ये फाउंडेशन करेगी। अच्छा, एक तो हो गया ये पार्ट इसका। दूसरा पार्ट क्या है कि ये फाउंडेशन चलेगी कैसे। अभी जस्ट एक एमओयू साइन हुआ है हम 3 लोगों के दरमियान। बहुत जल्द जैसे ही इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट हो जाएगी तो एक ग्लोबल अनाउंसमेंट होगी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट किया जाएगा जिसमें आप में से भी कुछ लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इस ग्लोबल इवेंट को एक यानी कि चैरिटी कलेक्शन के लिए इस इवेंट में रॉयल फैमिली से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जितने भी रॉयल फैमिली, या फिर बड़ी बिजनेस कम्युनिटी, लाइक जिस तरह आप संजय दत्त साहब की बात करें तो उनकी जो है फैन फॉलोइंग, उनमें पूरी दुनिया में बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, वो यहाँ से आएंगे और हमारी कम्युनिटी में से बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन वो कौन लोग होंगे? वो लोग होंगे जो कि मिनिमम 1 मिलियन दिरहम चैरिटी करेंगे और वो इस इवेंट को पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे ये सारा स्ट्रक्चर बनेगा, इसकी सारी डेवलपमेंट होगी। अब डेवलपमेंट तो होगी, इसके लिए लैंड कहां से आएगी? तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी एक गुड न्यूज मैं देने जा रहा हूं आपको कि इस फाउंडेशन को लैंड जो है वो हिज हाइनेस जो कि यहाँ के किंग है शेख मोहम्मद साहब, ठीक है, वो इस इवेंट में हमें अपने हाथ से एक लैंड गिफ्ट करेंगे इस नेक पर्पस के लिए। और इस लैंड की वर्थ मैं आपको बता दूं, इस लैंड की वर्थ जो है ये
अगर INR में बात करें तो कम से कम 2000 करोड़ की वर्थ की ये लैंड है और ये दुबई सिटी में है, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट इस प्लेटफॉर्म में इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, रॉयल फैमिली प्लेटफॉर्म में इन्वॉल्व हो रही है, तो ये प्रोजेक्ट किसके अंडर आता है? ये प्रोजेक्ट आता है अंडर अम्ब्रेला इनोवेशन फैक्ट्री, ठीक है। और पूरी दुनिया में इसका बेनिफिट क्या होगा कि इनोवेशन फैक्ट्री का नाम रोशन होगा कि इनोवेशन फैक्ट्री ने एक इतना बड़ा चैरिटी बेस्ड काम किया। अल्टीमेटली इसका बेनिफिट इनोवेशन फैक्ट्री को होना है। इसमें इनोवेशन फैक्ट्री की कोई अर्निंग नहीं है, बल्कि इनोवेशन फैक्ट्री की जो अर्निंग होगी वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी, कंपनी उसको चैरिटी में उसको भी देगी अपनी अर्निंग में से भी। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और बहुत बड़े कॉज के लिए ये एक हो रहा है और ये एक ऐसा काम ऊपर वाला हमसे करवा रहा है जिससे हमारी दुनिया भी बेहतर होगी और ऊपर आगे जाके मरने के बाद हमारा एंड जो है वो भी अच्छा होगा। यहाँ से दुनिया का सबसे बड़ा एक नेक काम जो है ना, आप किसी मरते हुए इंसान को बचा लें, ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है, आप सबको पता है। तो जिस तरह ऊपर वाले ने हमें इनोवेशन फैक्ट्री को इतने लोगों की जिंदगी का बेहतरी के लिए सिलेक्ट किया, तो हम ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं कि उसने मजीद उसमें हमें एक कामयाबी दी और इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें जो है वो लेके आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा है। और जब इसमें हिज हाइनेस शेख मरवान साहब, आपको पता है इनोवेशन फैक्ट्री के पार्टनर भी हैं, वो मिस्टर संजय दत्त साहब, ठीक है, वो और इनोवेशन फैक्ट्री, जब ये तीन किंग एक प्लेटफॉर्म एक गुड कॉज के लिए एक साथ जमा हो रहे हैं, तो आप देखिएगा कि अल्टीमेटली पूरी दुनिया में इसका अल्लाह ताला ऊपर वाला जो है इसको इज्जत देगा। दूसरी चीज क्या है, दूसरी न्यूज क्या है, इसको मजीद डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरी गाइस न्यूज ये है कि इंडिया का सबसे बड़ा VFX स्टूडियो, जहां पे मूवीज की पोस्ट प्रोडक्शंस का काम होता है, लाइक एनिमेशन, कलर टोनिंग, एडिटिंग, ये वो सारे काम होते हैं। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा वो है पोस्ट प्रोडक्शन हाउस है, क्या नाम है शाहजी उसका? जी, इनोवेशन फैक्ट्री 3 डायमेंशन जी। नहीं, इससे पहले इस वक्त जो करंटली सबसे बड़ा है YK है, YK, जो कि अजय देवगन का है, ठीक है। ये इंडिया का सबसे बड़ा VFX स्टूडियो बनने जा रहा है जिसका नाम है इनोवेशन फैक्ट्री 3 डायमेंशन मूवीज, जो कि संजय दत्त साहब की 3 डायमेंशन मूवी है वो, और इनोवेशन फैक्ट्री मिलके एक मुंबई बांद्रा में, ठीक है, इसका सेटअप जगह इसकी ले ली गई है, ठीक है। अगले 3 महीनों में इसका सेटअप जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। इसका भी MOU साइन हो चुका है। अभी आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि इनोवेशन फैक्ट्री ने ये काम किया। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है, इसका इनोवेशन फैक्ट्री को क्या बेनिफिट है? अब ये अगर हम YK की बात करें ना, तो वो इस वक्त 10,000 करोड़ की कंपनी है, और 10,000 करोड़ की अगर वो कंपनी है, इट्स मीन के पता नहीं कितने हजार करोड़ का उसमें एनुअली बिजनेस आता होगा, ठीक है, जिसकी वो सर्विसेज देते हैं। तो जब इतनी बड़ी सर्विसेज आती हैं तो इसको क्या बेनिफिट होगा? इसमें 2-3 बेनिफिट इनोवेशन फैक्ट्री को है। इसको बनाने का पीछे पर्पस क्या है? पहला तो आपको पता है कि जो हमारा फुल ऑन प्रोजेक्ट है वो बेसिकली OTT प्लेटफॉर्म है, जिस तरह आप नेटफ्लिक्स, जियो, ठीक है, डिज्नी, ये इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म्स देखते हैं। तो यहाँ पे ये OTT फुल ऑन को सपोर्ट करेगी, जितना कंटेंट होगा मार्केट से खरीदेगी, वो ये खरीदेगी कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री एंड 3 डायमेंशन, वो खरीद के अपने फुल ऑन के ऊपर लेके आएगी। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि
जैसे ही हमारा ये रनिंग में आ जाएगा अगले 6 महीने 1 साल में, तो यहाँ पे जितनी भी पेमेंट ली जाएंगी वो ली जाएंगी बीएलवी और बीएफआईसी में। आपने कोई अपनी मूवी की यहाँ पे एनिमेशन करवानी है, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लाना कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 डायमेंशन मूवी जो है ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ी मूवी मेकिंग कंपनी है, तो इनकी साल की 15-20 मूवीज बनती हैं, और 15-20 का मतलब है कि एक मूवी का अगर पोस्ट प्रोडक्शन का खर्चा 2 करोड़ है, तो ये एक अच्छा खासा वॉल्यूम बनता है। दूसरा क्या है कि जो बाकी हॉलीवुड, बॉलीवुड, यहाँ से जो एनिमेशन, आपको पता है हॉलीवुड की जो एनिमेशन है आजकल इंडिया में हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है, तो वहां का जो बिजनेस होगा वो यहाँ पे आएगा। तो एक बहुत बड़ी, और इसकी पेमेंट गेट पे क्या होगा, बीएफआईसी और बीएलवी। तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है जिसका एग्रीमेंट हो चुका है, बहुत जल्द इनोवेशन फैक्ट्री आपके साथ अनाउंस करेगी कि इंडिया में रिलीज होने वाली कोई भी मूवी, वो हॉलीवुड की हो, वो बॉलीवुड की हो, कोई भी मूवी हो, आप उसकी टिकट्स जो है वो बीएफआईसी और बीएलवी से बाय कर सकते होंगे। अब अगर बात की जाए इन मूवीज की, तो आपने देखा है कि यहाँ पे नॉर्मल पठान की बात, उसने 1200 करोड़ का बिजनेस किया, तो हम ये नहीं कहते कि 100% बीएफआईसी और बीएलवी एक्सेप्ट करेंगे। वो जहां पे वो हो रहे हैं वो होगा, लेकिन एक चंक, फॉर एग्जांपल 10%, 5%, ये जो होगा ये ऑनलाइन इनोवेशन फैक्ट्री 3 डायमेंशन के प्लेटफॉर्म से लोग जो बाय करेंगे वो बीएफआईसी में और बीएलवी में बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे? यहाँ से कोई नहीं पता, सारे यहीं से बाय करें। रीजन क्या है? जो इनोवेशन फैक्ट्री के पास एक फॉर्मूला है जो कैलकुलेशन आज तक कोई नहीं समझ सका, कि आप अगर 100 रुपए की कोई टिकट लेते हैं या 200 की कोई टिकट लेते हैं, आप सिनेमा से लेते हैं, किसी और ऑनलाइन पोर्टल से लेते हैं, तो वो आपको 200 की मिलती है। लेकिन अगर आप इनोवेशन फैक्ट्री 3 डायमेंशन के पोर्टल से लेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट पे मिलेगी। लेकिन शर्त क्या है कि पेमेंट गेटवे कौन सा होगा, बीएलवी या बीएफआईसी। तो एक बहुत बड़ी यूटिलिटी यहाँ पे बीएलवी की आने जा रही है। इसको भी मजीद आपके साथ हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। तो इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि गाइस, कल आपके साथ लिस्ट शेयर होने जा रही है 200 उन अचीवर्स की जिन लोगों ने प्रमोशन क्वालिफाई की थी और वो दुबई क्वालिफाई किया था। तो हमारा प्लान ये है कि जैसी आपके साथ लिस्ट शेयर होगी और आपका अगर नाम उसमें है और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो फौरी आप पासपोर्ट बनवाएं या हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम आपकी जगह किसी और को उसमें ऐड करें। ठीक है? जो 200 के बाद 201, 203 की पोजीशन पे आते हैं हम उनको ऐड करें। ठीक है? तो आप पासपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है? और आप इंस्टेंटली अपना वीजा अप्लाई करें क्योंकि 20th को कंपनी इन 200 लोगों को इनवाइट करने जा रही है दुबई। जो ये 200 लोग दुबई आएंगे और यहाँ पे आके अपना हमारे साथ 2 दिन गुजारेंगे, जिसमें अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं कि प्रमोशन को जो है ना, प्रमोशन को बहुत सीरियस लें आप लोग, क्योंकि ये जो प्रमोशन है ये पिछली प्रमोशंस की तरह नहीं है, ये कोई इंटरटेनिंग प्रमोशन नहीं है। यहाँ पे इस जो इतना बड़ा हम इवेंट करने जा रहे हैं, अगर कंपनी 1 लाख लोगों का इवेंट करने जा रही है तो आपको क्या लगता है कि इवेंट इसलिए होने जा रहा है यार आप लोग वहां पे आएंगे, एंटरटेन करेंगे, एंजॉय करेंगे और चले जाएंगे? ये एजुकेशनल इवेंट होने जा रहा है। नो डाउट कि यहाँ पे आप एंटरटेन करेंगे। जब इतना बड़ा इवेंट होगा, जब इतने बड़े इवेंट को हमने 3 दिन के लिए आप लोग यहाँ पे आएंगे तो 3 दिन एजुकेशन नहीं होगी लेकिन एंटरटेनमेंट होगी। और यहाँ पे आप एम्बेसडर जो इनोवेशन फैक्ट्री के हैं, इस दफा ये हमने पहले से उनसे कंफर्मेशन ले ली है कि जी आप इसमें आएंगे, बल्कि आपके साथ ये बहुत जल्द
शॉर्ट आउट्स वीडियोस भी शेयर हो जाएंगी एम्बेसडर्स की, जिसमें वो आपको बताएंगे कि हम लोग दुबई इवेंट के ऊपर आ रहे हैं, मे बी कल आपके साथ शेयर हो जाए, परसों हो जाए। और ना सिर्फ ये उस पे होगी, हम लोग इनोवेशन फैक्ट्री के थ्रू करेंगे, वो अपने सोशल मीडिया पे भी करेंगे कि वो थाईलैंड इवेंट पे आ रहे हैं और आप लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो आप रेडी हो। तो इस प्रमोशन के ऊपर फोकस करें और इस प्रमोशन को मैक्सिमम लोग क्वालिफाई करें। लेकिन मैं फिर आपको ये कह दूं कि इसमें सिर्फ एक दिन एंटरटेनमेंट का होगा, 2 दिन एजुकेशनल होंगे, और इतनी स्ट्रिक्ट और इतनी हार्ड एजुकेशन होगी कि इस दफा हमने ये प्लान किया कि इन 2 दिनों में जितने भी लोग आएंगे इनको हमने एक किस्म का घोल के पिला देना है कि व्हाट इज इनोवेशन फैक्ट्री और इनोवेशन फैक्ट्री का फ्यूचर क्या है। क्यों? क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री को नए लीडर्स चाहिए। जस्ट इमेजिन, फॉर एग्जांपल 1 लाख लोग इस इवेंट पे आते हैं और उनमें से 10,000 ऐसे लोग नए लीडर्स निकलते हैं जिनको इनोवेशन फैक्ट्री दिल के साथ साथ दिमाग में भी आ जाती है। क्योंकि इस दफा हम आपको बताएंगे कि इनोवेशन फैक्ट्री आज तक सिर्फ दिल में आती थी। जब हम आपके साथ डिटेल एजुकेशनल डिस्कशन करेंगे तो आपको फिर समझ आएगी कि ये दिल के साथ साथ दिमाग में कैसे आती है। तो ये 10,000 लोग भी इसमें से ऐसे निकल आए जो कि आपकी तरह के होंगे। तो अगली ब्रेक जो लगेगी ना, वो 1,30,00,000 से स्टार्ट होके या 1,50,00,000 से स्टार्ट होके अगली ब्रेक कम से कम 10 करोड़ पे जाके लगेगी। तो इस इवेंट के ऊपर आना जरूरी है। आना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस इवेंट के ऊपर जिस प्लेटफॉर्म से आप 2.5 साल से आप अर्निंग कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, एटलीस्ट आपको ये पता चले ये प्लेटफॉर्म है क्या, इसका फ्यूचर क्या है, ताकि कल को कोई भी ऐसी बात करे आपको इनोवेशन फैक्ट्री के वाले से, जिस तरह लोगों की ख्वाहिश होती है कि यार ये कब कोई ऊपर वाला ना चाहे कोई उल्टी सीधी न्यूज आए तो वो उनको बातें करने की मौका मिले, तो आप उनको इस तरह से एजुकेट करें ताकि उनके दिमाग से ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। और जब लोगों के दिमाग से कॉन्सेप्ट खत्म होगा तब लोग जब आपके साथ जुड़ेंगे, 10,000 लोग जाके वापस जाके अपनी अपनी कंट्रीज में, जो कि पूरी दुनिया से आए होंगे, लिटरली यकीन माने ये अगले 10 करोड़ लोग आप जैसे ही निकल आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नॉलेज के साथ जाएंगे, प्रॉपर इनको अपडेट होगी इनोवेशन फैक्ट्री की, इनोवेशन फैक्ट्री के रोड मैप की, इसके फ्यूचर की। तब जाके आपको पता चलेगा कि और जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी अल्टीमेटली उतने बड़े प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल होंगे। अब हम इस फेस में आ चुके हैं। आपको पता है मेजर किस चीज का वेट कर रही थी कंपनी? एक्सचेंज ऑन का, कि ये हमारी स्मूथ और सही हो। आप बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉल ले रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉल ले रहे हैं, एक लंबी हिस्ट्री बना रहे हैं डिपॉजिट विड्रॉल की, जो कि मिनट्स के अंदर सिर्फ एक्सचेंज ऑन के ऊपर डिपॉजिट और विड्रॉल का कितना टाइम लगता है, जितना ब्लॉकचेन टाइम लेती है। नो डाउट कि अभी सिर्फ 6 पेयर है, मजीद इसमें पेयर ऐड होंगे क्योंकि इसका भी H5 एक्टिव हुआ है, मोबाइल फ्रेंडली, ठीक है। इसी वीक में आपको इसकी एप्लीकेशन मिलने जा रही है, एंड्रॉइड की कहेंगे तो वो हम आपको बेशक कल भी दे सकते हैं, क्योंकि उसकी हमने उसके ऊपर प्ले स्टोर के ऊपर आज या कल में भेज देनी है। वो विद इन फ्यू आवर्स उसकी अपडेट आएगी। आप एप्लीकेशन iOS का वेट कर रहे हैं, वो भी अगले 2-4 दिन में आ जाएगी। तो क्या होगा? एक तो हम वेट कर रहे थे एक्सचेंज उनका, दूसरा ये जो मेजर अपग्रेड हुई है ब्लॉकचेन, इसका वेट कर रहे थे। ये 2 काम तो हो गए। अब ये 2 काम क्या है? अब मैं आपको बताता हूं इन 2 कामों की वजह से क्या क्या रुकावट। पहली चीज, इन 2 कामों की वजह से फर्स्ट इन्वेस्टमेंट रुका हुआ था। दूसरी चीज, इन 2 कामों की वजह से BFIC नेटवर्क रुका हुआ था। क्यों? क्योंकि BFIC नेटवर्क को अब प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर लेके जाना है।
ठीक है, जिस तरह एथीरियम की माइनिंग होती है, जिस तरह बाकी चीजों की माइनिंग होती है, उस तरह इसकी होगी। तो ये चीज इसकी वजह से रुकी थी। तीसरी चीज इसकी वजह से क्या रुकी थी, ब्लॉकचेन की वजह से आपके सीएमसी के ऊपर डाटा ठीक नहीं आता। ठीक है, कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है बीएफआईसी की, कितने ट्रेड वॉल्यूम है, कितना सारा कुछ ये रुका हुआ था, वो होने जा रहा है। उसके अलावा आपका बीएलएफ टोकन लिस्ट नहीं हुआ था एक्सचेंज ऑन के ऊपर, वो भी ब्लॉकचेन की वजह से रुका हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी कि जितनी मेजर चीजें थी, बाकी एक्सचेंजेस, नई एक्सचेंजेस रुकी भी थी, किस वजह से, इस ब्लॉकचेन की वजह से कि इसकी अपग्रेड कंप्लीट हो तो बाकी एक्सचेंजेस आ जाएं। इस तरह एक लंबी लाइन थी जो कि सिर्फ इस ब्लॉकचेन की वजह से लटकी हुई थी। अब ये हो गया। अब आप देखें कि अगले 30 दिन तक कंपनी ने जो आपसे डेवलपमेंट की जो कमिटमेंट्स की हुई थी वो आपको फिल होती हुई नजर आएंगी। इस ब्लॉकचेन की वजह से हमारा टाइम टू ट्रेवल रुका हुआ है, इस ब्लॉकचेन की वजह से हमारा जोकर्स रुका हुआ है, हमारा बीएफआईसी स्टोर रुका हुआ है, गेम ओके रुका हुआ है, सुपर 11 रुका हुआ है, फुल ऑन रुका हुआ है। बहुत सारी चीजें सिर्फ इसकी वजह से रुकी हुई थी। ऊपर वाले की मेहरबानी से ये काम हो गया। मैंने लास्ट मीटिंग में भी आपको कहा था कि अब हम इस पोजीशन में हैं, अब हम टेक ऑफ करने लगे हैं, अब हमारा टाइम शुरू होने जा रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इसी ब्लॉकचेन की वजह से, इसी अपग्रेडेशन की वजह से एक और चीज रुकी हुई थी जो कि मैं बहुत अरसे से आपको बता रहा था। क्या कि आप बीएलवी लेने जाएंगे नहीं मिलेगा, बीएफआईसी लेने जाएंगे नहीं मिलेगा, यूएसडीबी ढूंढने जाएंगे नहीं मिलेगा। ये भी ब्लॉकचेन की वजह से रुकी हुई थी। तो अगर ब्लॉकचेन की अपग्रेडेशन हो गई है जबरदस्त, तो अब जितनी बातें हमने की हुई थी अब वो सारी बातें पूरी होने जा रही हैं। बस आप डेली बेसिस पे आपने नई अपडेट देखनी है, कि नई न्यूज देखनी है कंपनी की तरफ से कि अब क्या हो गया, अब क्या हो रहा है, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। तो इतना कुछ हो चुका हुआ है कि हम अगर डेली एक न्यूज शेयर करें तो शायद 30 डेज का एक मंथ होता है वो कम पड़ जाएगा ऊपर वाले की मेहरबानी से। हमने सिर्फ कोशिश की है, हम सिर्फ एफर्ट्स की करते जा रहे पिछले 2.25 साल से करते जा रहे थे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई ग्लिच, कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी। अब आपको कम से कम ये इश्यूज नहीं आएंगे कि भाई डिपॉजिट किया नहीं आ रहा, विड्रॉल किया नहीं आ रहा, ठीक है, एक्सचेंज के ऊपर, एक्सचेंज ऑन के ऊपर। उसके अलावा ट्रांजैक्शन शो नहीं हो रही, ठीक है, ट्रांजैक्शन हैश नहीं शो हो रही, ट्रांसफर किया रिसीव नहीं हुआ। बहुत सारे इस तरह के मामला थे जो कि अब नहीं होंगे। हाँ, अभी 2-4 मसले हैं अभी जो कि टेक्निकल टीम लगी हुई है, वो हो जाएंगे, आज निकाल हो जाएंगे, लेकिन जो मेजर काम था वो हो गया। अब सिर्फ आप लोग रेडी हो जाएं फल खाने के लिए। वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज के लिए पहले बोना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद दरख्त बनता है और फिर फल बनता है। तो ये समझे कि 2-3 साल से बो रहे थे, दरख्त भी खड़ा हो गया, फल लगने का टाइम था, तो अब फल भी आना शुरू हो गया। डेली बेसिस पे आपको फल की सूरत में चीजें मिलेंगी। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताऊं, देखें, कंपनी ने जो भी कमिटमेंट आज तक की, देर हुई लेकिन पूरी हुई, इस बात को हर बंदा मानता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब एप्लीकेशंस, प्रोजेक्ट्स अपग्रेड के ऊपर जाते हैं तो वो वापस ही नहीं आते। हमने कितने एग्जांपल्स देखी हैं ऐसी। मुझे बताएं कौन सी कंपनी अपग्रेड पे गई और वापस आ गई? नहीं आई। लेकिन ये खेल तमाशा इनोवेशन फैक्ट्री में पिछले 2.25 साल से चल रहा है कि सिस्टम अपग्रेड के ऊपर जाता है, लोग कहते हैं कि गई, फिर वापस, फिर गया, फिर वापस, फिर गया, फिर वापस। ऊपर वाले की मेहरबानी। रीजन क्या है कि हमारे गोल्स कुछ और हैं। अगर कंपनी
अच्छा, वो जाती क्यों है? क्योंकि उनको लॉस हो रहा होता है। उन्हें पता होता है कि अब मजीद मार्केट में सस्टेन किया तो हम मजीद लॉस लेंगे, तो इसलिए वो अपग्रेडेशन का बहाना करके गैप हो जाते हैं। यहां पे लोगों की बेवकूफी में इस बात को समझता हूं कि यार आप ये देखें, आप प्रीवियस देखें ना कि कंपनी अगर अपग्रेड पे जाती है तो उसके बाद ना कोई यानी कि मीटिंग्स होती हैं उस कंपनीज की तरफ से, ना कोई अपग्रेडेशन अपडेट्स आती है, कोई कुछ नहीं आता। ठीक है, साइलेंट मोड में चले जाते हैं। यहाँ पे अपग्रेडेशन पे सिस्टम गया, आपको अपडेट भी आ रही है, बैनर्स आ रहे हैं, डेली बेसिस पे 10-10 मीटिंग्स हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं। हर बंदा यहाँ पे इतनी तेजी के साथ बीएलबी की अडॉप्शन स्टार्ट हो गई। हम तो खुद बड़ा इसमें खुश है, सरप्राइज है कि यार हर दूसरा बंदा अपने क्या नाम है उसका, स्टोर के ऊपर कोई भी लोकल वो बिजनेस कर रहा है, उसने वहां पेमेंट गेटवे लगा दिया है। तो ये इंटरनल यूटिलिटी एक स्टार्ट हो चुकी है। दुनिया में इससे बड़ी सक्सेस क्या है कि आपका बी लव टोकन जो है सब पेमेंट गेटवे स्टार्ट हो चुका है। कंपनी ने तो इस तरह की कोई बात नहीं की, हर बंदा इंडिविजुअल कर रहा है। क्यों कर रहा है? एक बंदा फॉर एग्जांपल मेडिसिन बेच रहा है, ये एक बंदा फर्नीचर बेच रहा है, बाइक्स बेच रहा है, और वो उसके बदले में ले रहा है, क्या ले रहा है? बिलव। इट्स मीन कि उसको पता है, उसको इतनी समझ है, उसका इतना बिलीव है कि बिलव है क्या। आज का 100 रुपए की चीज उसने बेची और 100 रुपया ले लिया, वो 100 का 100 ही रहना। लेकिन अगर उसने बीएलबी ले लिया, उसको पता है आज का 100 बीएलबी अगले दिन, अगले महीने मेरा जो है ये 150 हो जाएगा। तो लोग इसलिए ले रहे हैं और लोगों को पता है कि ये बिकता है। अब एक और आसानी कर दी कंपनी ने, आपसे कमिटमेंट की हुई थी कि जी हम लोग आपको स्वैपिंग पेयर देंगे, P2P ऑप्शन देंगे। तो कंपनी ने दे दी आपको एप्लीकेशन। लेकिन एक चीज मैं आपको याद करा दूं, ये जो यूएसडीटी है ये BEP20 का है, बाइनेंस का। ये मेक श्योर करना है। और जब भी आपने स्वैप करना है तो आपको गैस फीस के तौर पे BFIC भी चाहिए और BNB भी चाहिए, क्योंकि BNB की ब्लॉकचेन और BFIC ब्लॉकचेन की स्वैपिंग हो रही है। तो ये मेक श्योर करना है कि आपने अगर BLV के बदले USDB लेना है, या BLV के बदले अगर आपने USDT लेना है, तो आपको स्वैपिंग में दोनों ट्रांजैक्शन होती हैं। BSC की ब्लॉकचेन की, बाइनेंस की ब्लॉकचेन की भी ट्रांजैक्शन होगी और BFIC की ब्लॉकचेन की भी ट्रांजैक्शन होगी। तो दोनों के लिए गैस फीस आपको BFIC और BNB रखना पड़ेगा, फिर आपकी ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो बहुत सारे लोग इस चीज को कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि जी इनके टोकन शो नहीं हो रहे, इनके USDP शो नहीं हो रहे। तो आप सही से आप टेलीग्राम पे जाएं, वहां पे आपके साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस शेयर किया हुआ है, इसका BLV का और USDP का। ठीक है, इसको ऐड करें, आपका शो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेट चल रहा है। अगर किसी का कोई मसला है तो टेक्निकल टीम जो है इस चीज को देख रही है, वो कल तक आपको इसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। तो कंपनी अपनी हर कमिटमेंट को ऑन करती है। कंपनी को अपनी हर कमिटमेंट याद है। इनोवेशन फैक्ट्री को उसने की हुई बातें याद दिलवानी नहीं पड़ती है, हमें पता है इन बातों का। हमें पता है कि जो हमने मुंह से अल्फाज निकले, ऊपर वाले ने निकलवाए, ऊपर वाला उसको पूरा करता है, उसके लिए हमें सोल्यूशन देता है। और वो एक चीज आपके सामने आई थी, इसका मैं अभी आपको एक और सरप्राइज भी देता हूं। ठीक है, तो अगर कोई स्वैपिंग में P2P में किसी को दिक्कत आ रही है तो वेट कर ले, थोड़ा सा हो जाएगा। एक्सचेंज ऑन की तरफ से बहुत सारी न्यूज है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि इतनी न्यूज है कि हम पूरा महीना एक दो न्यूज शेयर करते रहे तो महीना खत्म हो जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप डेली बेसिस पे आपके साथ न्यूज शेयर करेंगे। इसके अलावा आपके लिए जी न्यूज क्या है जी, इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है जी? हाँ, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आपके लिए ये है। आपने देखा होगा एक टीजर के तौर पे आपके साथ शेयर हुआ था LPL के। LPL क्या है? LPL बेसिकली है श्रीलंकन प्रीमियर लीग। अब श्रीलंकन प्रीमियर लीग में इनोवेशन फैक्ट्री क्या करने जा रही है? इनोवेशन फैक्ट्री ने पाकिस्तान की एक क्रिकेट की लीग थी PSL,
अब मैं आपको कुछ नंबर बताने जा रहा हूँ, बेनिफिट बताने जा रहा हूँ। उसमें पार्टिसिपेट किया मेरे मैनेजमेंट के लोग, पार्टनर्स, ठीक है, कुछ एक्स मैनेजमेंट के लोग थे। उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा जी नहीं जाना चाहिए, पैसा जाया होगा यहाँ। लेकिन मुझे समझ आ रही थी कि ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इनोवेशन फैक्ट्री ने उसको अवेल किया। अब उसका बेनिफिट क्या हुआ, क्या तब आपको पता है कि बी लव नेटवर्क नया नया स्टार्ट हुआ था। उस वक्त इंडियन कम्युनिटी जो बी लव की मेंबर थी वो तकरीबन 3.5 मिलियन थी और पाकिस्तानी कम्युनिटी 1.7 मिलियन थी। ठीक है, कंपनी ने वहां पे बी लव नेटवर्क को प्रमोट करना शुरू कर दिया। पीएसएल में आपने देखा कितनी ह्यूज ब्रांडिंग हुई, बाकी प्रोजेक्ट्स की भी, लेकिन बी लव की बात करते हैं। तो जब पीएसएल खत्म हुआ ना, उस वक्त इंडियन कम्युनिटी के जो स्टैट्स हमारे सामने आए वो 4.7 मिलियन थे और पाकिस्तानी जो कम्युनिटी वहां पे जनरेट हुई पीएसएल की वजह से वो 5.3 मिलियन थे। तो इतना बड़ा गैप भी कवर हुआ और बीट भी कर गई। उसके बाद हमने अफगानिस्तान की लीग की, जो अफगानिस्तान और पता नहीं कौन सी पाकिस्तान की थी शायद, यस, जो दुबई में हुई थी। हमने इसमें पार्टिसिपेट किया एज अ टाइटल स्पॉन्सर, यहाँ पे बी लव को स्पॉन्सर किया। तो उसका बेनिफिट क्या हुआ, उसका बेनिफिट पाकिस्तान को भी हुआ क्योंकि पाकिस्तान में देखी गई, ठीक है, देखी तो पूरी दुनिया में गई, लेकिन पाकिस्तान में भी नंबर्स बढ़े। दूसरा क्या हुआ, अफगानिस्तान के नंबर थे कोई 85,000 डाउनलोड से उस वक्त, लेकिन इस 3 दिन की लीग के दौरान अफगानिस्तान 7 लाख मेंबर हो गए। बेनिफिट हुआ इसको, कम्युनिटी बढ़ी, एक नई कंट्री की कम्युनिटी बढ़ी। इस वक्त एक नया काम करने जा रही है इनोवेशन फैक्ट्री। क्या किया इसमें, श्रीलंकन प्रीमियर लीग में 5 टीमें खेल रही हैं और आपको पता है जिस तरह आप देखें आईपीएल में चेन्नई एक्सप्रेस है, उसके बाद वो है एक शाहरुख खान की है कोई बम्बई किंग्स है मेरे ख्याल से, ठीक है, और इसके बाद सिटीज के नाम के ऊपर टीम्स होती हैं। इसी तरह श्रीलंकन प्रीमियर लीग में कैंडी उनका शहर है जो कि दूसरा बड़ा सिटी और बड़ा ही खूबसूरत है। मैं नहीं गया हुआ लेकिन मैंने सुना है। तो उसकी टीम कंपनी ने खरीदी है कैंडी की और उसका नाम क्या है टीम का, बी लव कैंडी, ये उस टीम का नाम है। अब बी लव कैंडी में मैं आपको बाकी टीम्स, अब बी लव टीम की सबसे सॉलिड टीम होने जा रही है इस लीग में पहली दफा। क्यों? क्योंकि इसके ऑनर्स में कौन शामिल है, इस टीम के ऑनर, जिस तरह आपने देखा शाहरुख खान ऑनर है और डिफरेंट सेलिब्रिटीज जो होती हैं वो ऑनर्स होती हैं टीम की। एलपीएल की जो बी लव कैंडी की टीम के ऑनर है उसमें मैं हूं और हिज हाइनेस है शेख मरवान साहब, हम 2 लोग इसके ऑनर हैं। सेलिब्रिटी पार्टनर कौन है इसमें, सेलिब्रिटी में संजय दत्त साहब जो कि आपको इस लॉन्चिंग के प्रीमियर पे भी नजर आएंगे और मैचेस में भी नजर आएंगे और फाइनल में भी नजर आएंगे। संजय दत्त साहब, नूरा, इमरान हाशमी, ये इसके सेलिब्रिटी पार्टनर हैं। इसके बाद इसके कोचेस में कौन है, कोच भी बड़े नाम है, ठीक है। कोच में इसके वसीम अकरम साहब हैं, ठीक है, और बड़े नाम है एक मुश्ताक अहमद साहब जो कि स्पिनर है, ठीक है, और एक वो है क्या नाम है उसका, जावेद मियादाद साहब, ठीक है। ये 3 कोचेज हैं इसके। अच्छा, इसमें टीम में कौन कौन है, 6 लोग, तो 5 लोग तो हमें श्रीलंका से लेने पड़ेंगे। इसमें हमने इंडिया से लिया है रायना, क्या नाम है, ठीक है, रायना है कि सुरेश रैना। इंडिया से हमने वो लिया क्योंकि इसमें बेसिकली इंडिया की शायद इंडियन बोर्ड ने कोई इस तरह की पॉलिसी की हुई है कि किसी भी लीग में सिर्फ जो है ना रिटायर्ड लोग वो खेल सकते हैं, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है वो नहीं खेल सकते। इंडिया की बोर्ड की कोई पॉलिसी है, तो
सुरेश रैना जो है वो रिसेंटली मेरे ख्याल से रिटायर हुए हैं, तो उनको हमने उठा लिया, ठीक है। पाकिस्तान से हमने उसको लिया है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका? इफ्तिखार, नहीं इफ्तिखार नहीं, दूसरा रिजवान, नहीं, एक और क्या है पाकिस्तान से, एक सेकंड, फखर जमान उमर भाई। हाँ फखर जमान, यस फखर जमान, एक सेकंड, हाँ सॉरी, यस, कोचिज में 4 लोग हैं, हमारे वसीम अकरम साहब, जवेद मियादार साहब, मुश्ताक साहब और अजरुद्दीन साहब, क्योंकि अजरुद्दीन साहब हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो ये एज अ कोच भी हैं। अब इतने 4 कोचेस किसी टीम के नहीं हैं, पहली बात। सेलिब्रिटी पार्टनर्स एम्बेसडर्स किसी भी टीम के नहीं है, और जो ऑनर्स हैं उनमें रॉयल फैमिली के हिज हाइनेस किसी भी टीम में नहीं है। तो मैनेजमेंट के हवाले से पहली बात तो है ये टीम सबसे सॉलिड है। दूसरा, रैना, सुरेश रैना एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। फिर फखर जमान एक बहुत बड़ा नाम है। बाकी अभी मैं 14 को जा रहा हूँ श्रीलंका, ठीक है, वहां पे बाकी प्लेयर्स जो है वो बिड होगी, वहां पे बिड में हम लोग सिलेक्ट करेंगे, जो भी है देखेंगे, जो जो ऑप्शन होंगी उनमें से बेस्ट। तो एक बड़ी सॉलिड टीम हमारी जा रही है, और हम इस नियत से जा रहे हैं कि हमने इस सीरीज को जीतना है। अच्छा, इसमें इनोवेशन फैक्ट्री का बेनिफिट क्या है? एक तो ये है कि बी लव कैंडी, आपका बी लव नेटवर्क का नाम रजिस्टर्ड हुआ। दूसरा, यहां पे भी सेम एक स्पेशल एसएमडी बोर्ड होगा डिजिटल, जहां पे सिर्फ बी लव नेटवर्क प्रमोट हो रहा होगा। डाउनलोड बी लव नेटवर्क ऐप एंड गेट 100 BLV फ्री। तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी श्रीलंका के हमारे से जुड़ेगी, एक नई कंट्री खुलने जा रही है। मैं अभी आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा, वेट करें। अच्छा, एक बहुत बड़ी कंट्री यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार कम से कम 2 से 3 मिलियन लोग हमें, क्योंकि 22 दिन की सीरीज है ये, 22 दिन में बड़ी टीम, स्पॉन्सर और बड़ी सारा कुछ, तो हमें कम से कम उम्मीद है कि 2 से 3 मिलियन की कम्युनिटी हमें यहाँ से आएगी, नई कंट्री आएगी। अब ये 2 से 3 मिलियन लोग जो होंगे, इनके पास BLV तो नहीं होगा, सारे फ्री वाले थोड़ी होंगे। ये आपके बीलव को अंडरस्टैंड भी करेंगे, फिर ये बीलव बाय भी करेंगे, ठीक है। कहां से बाय करेंगे? ये स्वैपिंग से बाय करेंगे। स्वैपिंग पे ये USDT दे रहे होंगे आपको और BLV ले रहे होंगे। जिस तरह बहुत ज्यादा खुशी हुई जितने भी यूरोपियन। एक बात आपने याद रखनी कि इनोवेशन फैक्ट्री के पास 52 कार्ड्स है बीलव नेटवर्क के, और अभी तक सिर्फ 4 से 5 ओपन हुए हैं। अब आपके साथ 3 नए पत्ते शेयर होने जा रहे हैं। जैसी प्रमोशन खत्म होगी तो 3 नए पत्ते शेयर होंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी बंदे के ज़हन में ये है कि वो बी लव टोकन बेचना चाहता और बिक नहीं रहा, तो ये मैं बता दूं, जितने भी लोग आज बेचना चाह रहे हैं, हर बंदा खरीदने चल पड़ेगा जैसी प्रमोशन खत्म हो। बातें मेरी लेट समझ आती हैं तो कोई बात नहीं, हम इसको प्रमोशन के 10 दिन के बाद पे छोड़ देते हैं। अच्छा, एक और न्यूज आपके साथ आज शेयर कर दूं, क्योंकि कल मुझे नहीं पता मैं कल मीटिंग में अगले 2-3 दिन आऊंगा कि नहीं आऊंगा, लेकिन डेली बेसिस पे आपको न्यूज शेयर होंगी। एक देखें, कोई भी पॉलिटिशियन होता है ना, तो वो आपको वोट लेने के लिए आपको 3 चीजें ऑफर करता है: रोटी, कपड़ा और मकान। तो अगर देखा जाए, इस ऊपर वाले ने इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म को ऐसा बनाया जहां पे 2 चीजें आपकी पूरी हो गई। कौन सी? रोटी और कपड़ा। अब रह गया मकान। याद होगा
मैंने आप लोगों से एक कमिटमेंट की थी, एक डिस्कशन की थी कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट रीलॉन्च होगा और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और P2P प्रॉपर्टी को मर्ज करके लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मर्ज करने के बाद एक नया प्रोजेक्ट कंपनी देने जा रही है आपको। अब ये प्रोजेक्ट सुनने आपने कितना इंटरेस्टिंग है ये मैं बता दूं कि आज की रात इस प्रोजेक्ट को सुनने के बाद आप सो के दिखाइएगा, खासतौर पे वो लोग जिनकी ख्वाहिश है कि वो अपना जाती घर लें। इस प्रोजेक्ट का नाम है माई ड्रीम। क्या नाम है? माई ड्रीम। क्योंकि घर सबका एक ड्रीम होता है, हर बंदे का ड्रीम उसका अपना घर होता है। जिन लोगों को जिनके पास अपने घर है उनको शायद इस बात की कदर नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनकी जिंदगी का एक ही ड्रीम होता है, और सबसे बड़ा ड्रीम क्या होता है कि अपनी छत, अपना घर। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मैं बता दूं आपको। इस प्रोजेक्ट मैं हिंट दूंगा, मैं प्रोजेक्ट नहीं बताऊंगा। आपको पता है बहुत सारे लोग हमारे कॉपी करने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन उनको टेंशन देने के लिए मैं बता देता हूं। ये दुनिया का ऐसा प्रोजेक्ट आने जा रहा है जिसमें कोई भी अपलाइन नहीं है, अपलाइन कोई नहीं है इसमें। दूसरा, ये दुनिया का ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको दो घर मिलेंगे। एक मिलेगा आपकी कंट्री में और एक मिलेगा आपको दुबई में, क्योंकि कंपनी चाहती है कि यार आपका अपना घर हो यहाँ पे दुबई में और आप ऑफिस का हिस्सा बन के रहें। और सबसे मजे की बात भला क्या है इसकी? सबसे मजे की बात कि आपको इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चले मैं आपको एक और हिंट दे देता हूं। ये ऑटो पूल आ रहा है कि आपके नीचे आपकी जो डाउनलाइन है वो कंपनी बनाएगी, आपने नहीं बनानी। आपने जस्ट इस सिस्टम में एंटर होना है, उसके बाद कंपनी ने आपकी डाउनलाइन बनानी और कंपनी ने ही आपको घर देना है, एक आपकी कंट्री में और एक आपको दुबई में। और घर कौन सा मिलना है आपको? ये कोई वो वाली स्टोरी नहीं होनी कि आपको कंपनी कहेगी जी यहाँ पे प्लॉट मिल गया, आप कंपनी इसके ऊपर डेवलप करेगी और 6 महीने में डेवलप होगा फिर घर मिलेगा। मैं कहता हूँ हजारों लोग पहले दिन में घर यहाँ पे अचीव करेंगे और अगले एक हफ्ते में वो घर ले भी लेंगे। कौन से घर लेंगे? जिसको वो खुद पसंद करेंगे। $50,000 की वैल्यू का घर होगा और वो आपने खुद पसंद करना है कि जी मुझे ये वाला घर चाहिए। वो 50,000, वो फॉर एग्जांपल $60,000, $55,000 का, तो कंपनी ने आपको 50,000 देने, बाकी आपने ऊपर से वो डाल दिया। ठीक है, तो आपने खुद से, और आपने आज पहले दिन, आज प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और पहले दिन हजारों की तादाद में यहाँ पे लोगों ने घर क्वालिफाई करने हैं, अचीव करने हैं। और आप उसको बेशक पहले से ढूंढ के रख लें। आपने आज अचीव किया, कल आपने कंपनी को बताया जी मैंने ये घर डिसाइड किया, कंपनी आपको कल उस घर की पेमेंट करेगी और आप उसमें परसों घर में बैठ जाके। इतना फास्ट काम होना है इसमें। तो ये जो लोगों का माय ड्रीम होम वाला ड्रीम है ना, ये इनोवेशन फैक्ट्री पूरा करने जा रही है। और यहाँ पे नहीं खत्म होगा कि आपने अपना घर ले लिया, अपनी छत मिल गई आपको ऊपर वाले की, अब कंपनी ने आपको एक और घर देना है जिसमें आपने ना मेहनत भी कोई नहीं करनी चाहे। मैं बता दूं यार, यहाँ पे तो ये भी टेंशन नहीं है कि आपको टीम बनानी पड़नी है। यहाँ पे आपने इतने लेवल की टीम बनेगी, आपके इतने, आपने यहाँ पे अपने इतने यानी कि इन्वेस्टमेंट करवानी है। कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एक आसान लफ्जों में इसको कहा जा सकता है कि कंपनी आपको घर देना चाहती है, उसके लिए कंपनी ने एक सिस्टम बना दिया, बस
देने का मौका कंपनी देना चाहती है, उसके लिए कंपनी ने एक ऐसा सोल्यूशन दिया कि यार लोग अपना घर लें। ये एक चीज है। बिल्कुल वैसे ही कि कंपनी देना चाहती है तो कंपनी सिस्टम में इतनी स्मूथनेस लेके आती है कि यार लोगों को फ्रेंडली मिलना चाहिए। तो माय ड्रीम इज नाउ योर ड्रीम। माय ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम ये है कि इनोवेशन फैक्ट्री से जुड़े लोग जिनके पास अपना घर नहीं है उनको घर मिले। ठीक है, माय ड्रीम इज नाउ योर ड्रीम। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। बाकी हमारे कोच जो है उनसे डिस्कशन करते हैं। बाकी आप लोग करें जी, मैं साथ ही हूँ, साथ साथ मजीद चीजें भी इसमें शेयर करता जाऊंगा आपसे। इतनी चीजें होती हैं कि याद नहीं रहती क्या क्या बोलना है क्या क्या नहीं बोलना। तो ओवर टू यू जी। मैं सबसे पहले चाहूंगा हमारे पास शवेज जी हैं जी, माइक ऑन कीजिए अपना। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा सर आपने। पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा पानी पी लें, क्योंकि पूरी दुनिया को आपने पानी पिला दिया है। तो इम्पोर्टेंट बात यही है सर, आज हम लोग 2.5-3 साल से इस सिस्टम को सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, और बिल्कुल सही है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से आपने आज तक जो भी कहा है वो पूरा हुआ है। और ये जो ड्रीम, माय ड्रीम की बात है, तो दैट इज डेफिनेटली ये ह्यूज प्रोजेक्ट और एक ऐसा सिस्टम आपने बना दिया। मुझे बिलीव है कि डेफिनेटली आपने बना दिया है, सिर्फ पत्ते नहीं खोल रहे हैं। तो आज हर आदमी को यदि 2 घर मिल जाए ना, एक अपनी कंट्री में और एक दुबई में, तो वैसे भी दुबई ड्रीम सिटी हो चुकी है आज पूरी दुनिया के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर दूं आपको, सॉरी, कि प्रमोशन जो है ना ये 25,000 वाली, क्योंकि आज सिस्टम में अभी थोड़ी सी चल रही है चीजें, थोड़ी सी कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो ये 25,000 वाली आज भी चलेगी और कल भी चलेगी। तो इजी हो जाए आप, ऐसा नहीं है कि कल आपको 30,000 हो जाएगा, ये कल भी चलेगी 25,000 पे ही। और दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि जो माय ड्रीम है ना, ये जब आपके सामने सिस्टम प्रोजेक्ट रखा जाएगा तो आप कहेंगे कि नो डाउट इनोवेशन फैक्ट्री जो है ना, ये पता नहीं कहां से किस तरह से सिस्टम बनाती है और ये दुनिया का अजूबा ही काम करती है। तो ये एक दुनिया का एक अगला अजूबा आने जा रहा है आपके लिए। जी शवेज जी जी, थैंक यू सर। और डेफिनेटली आज तक जो भी हुआ है वो अजूबा ही हुआ है। आज तक सारे दोस्त यही समझते रह गए, बहुत से लोगों ने कैलकुलेशन पे अपना बहुमूल्य समय लगाया कि कंपनी पैसे देती कहाँ से है। आज तक बहुत से लोग इस कैलकुलेशन पे फंसे हुए कि कंपनी पैसे देती कहाँ से है, जबकि उनको आज तक समझ में नहीं आया कि कंपनी 1 रुपया देती नहीं किसी को। कंपनी अपॉर्चुनिटी देती है, कंपनी ड्रीम्स देती है, कंपनी उन ड्रीम्स को पूरे करती है। मुझे गर्व होता है ऐसा करते हुए कि मैंने कई बार कहा है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ सपने दिखाए नहीं जाते हैं, यहाँ सपने पूरे होते हैं। और ये जो आपने आज भी प्लानिंग शेयर की, डेफिनेटली आज किसी को नींद नहीं आएगी, हर बंदा अपने हिसाब से कैलकुलेशन करता रहेगा कि आखिर ये प्रोजेक्ट क्या आने वाला है और इसके रिजल्ट क्या होंगे। इसके अलावे कैंसर फाउंडेशन का जो आपने इंफॉर्मेशन दिया है, ये बिल्कुल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे पूरी दुनिया में ना सिर्फ अपनी साख मजबूत होगी, इनोवेशन फैक्ट्री से लोगों का प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। एक चीज और मैं ऐड कर दूं माय ड्रीम के वाले से। जी सर। ये दुनिया का पहला प्रोजेक्ट होने जा रहा है माय ड्रीम, जिसका पहला लफ्ज पीडीएफ के ऊपर भला क्या होगा? मनी बैक गारंटी। 100% सक्सेसर्स। यस। इस सिस्टम में जितने लोग आएंगे वो सब लोग अपना घर अचीव करेंगे, ये मैं बता दूं आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, हम लोग समझ रहे हैं। बाकी जो नए दोस्त हैं वो भी आज की मीटिंग को बार बार रिमाइंड करके सुनेंगे डेफिनेटली। और डे 1 से जो हम लोगों को विजन मिला था कि इस सिस्टम में एंड यूजर भी लूजर नहीं होगा, और वो आज तक हम लोग देख रहे हैं, फील कर रहे हैं कि कोई भी बंदा अपने आप को लूजर नहीं समझ रहा है। हर व्यक्ति, चाहे किसी ने विड्रॉ लिए हैं या कोई आज तक दुनिया के किसी सिस्टम में मनी बैक गारंटी नहीं आई होगी, ये मैं बता दूं। ये दुनिया का पहला प्रोजेक्ट होगा जिसमें 100% कंपनी मनी बैक गारंटी की आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है।
चले, ये तो सर आपका बड़कपन है, दरियादिली है, बट मैं ये बता दूं आपको, कम्युनिटी की तरफ से जो आम लोगों की राय होती है, उनकी राय ये है कि यदि इनोवेशन फैक्ट्री ने कहा है तो ये होके रहेगा, मनी बैक गारंटी की भी मांग नहीं है, ठीक है। और सबको बिलीव है कि यदि उमर भाई ने कहा है तो ये होके रहेगा, कोई नहीं रोकने वाला है, क्योंकि बिना किसी कैलकुलेशन के आप किसी चीज को इस प्रेजेंटेशन पे, इस स्टेज पे आप रखते नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ चीजें हैं जो डेफिनेटली आपके कैलकुलेशन में है और उससे पूरी कम्युनिटी को लाभ मिलना है। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आज की डेट शबीर जी, अभी बाकी दोस्त बहुत सारे हैं जी। अशरफ जी आपकी बारी सर, आप प्लीज माइक ऑन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शिवेश सर ने तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया सर। बहुत अच्छी बात जो आपने बताया कि कैंसर अस्पताल के लिए आप सोच रहे हैं तो बहुत बड़ा एक उदाहरण होगा। फिर आपने बताया कि एक टीम जनरेट हो रही है जो बीलअप को प्रमोशन करेगी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। और फिर एक नई हम ये नहीं कह रहे कि ये हम करेंगे, ये काम स्टार्ट हो चुका है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ी बात होगी सर कि जो भी हम रुक गए वो फिर से जर्नी स्टार्ट होगी। पर डे जो 5 लाख ज्वाइनिंग लगती थी वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी, एक बार फिर से फ्लो आ जाएगा। और तीसरा जो आपने बताया कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को B2B प्रॉपर्टी से जोड़ा जाएगा, तो ये पहले से ही हम लोग PDF के जरिए बताते आए हैं कम्युनिटी को, लेकिन आज आपने दोबारा कर दिया इससे। और उस पर आपने एक और भी ऐड कर लिया कि गारंटेड होम, ड्रीम होम आपको मिलने वाला है। तो बहुत बड़ी बात है, आज तो लोगों को नींद नहीं आने वाली है बेशक, तो ये बहुत बड़ी बात हुई सर। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। मैं शर्मा जी आप माइक ऑन कीजिए प्लीज। सर नमस्कार, पूरी कम्युनिटी को मैं नमस्कार। रेस्ट की जरूरत होती है और एक इंसान के दिमाग को रेस्ट की जरूरत होती है। तो बॉडी को रेस्ट तो चलो थोड़ा बहुत मिल ही जाता है, लेकिन मेंटली रेस्ट जो है ना वो तो पिछले 2.25 साल से मिला ही नहीं है। और मैं चाहता भी नहीं हूँ, सिंपल, मैं चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि चलते रहना बस। जब जिंदगी खत्म होगी तब चले जाएंगे, लेकिन जब तक है तब तक चलते रहना। और आप लोगों की दुआओं से भाइयों, सबकी जितनी भी कम्युनिटी है, मुझे पता चलता है कि हर बंदा जरा सी कोई मेरे हवाले से न्यूज सुनता है तो वो बड़ी शिद्दत से, बड़े दिल से दुआएं करता है, मैसेजेस आते हैं। आप सब लोग का बहुत थैंक्सफुल हूँ कि आप लोग दुआओं में शामिल रखते हैं। तो चलते हैं जी, हम लोग पहली न्यूज शेयर करते हैं आपको। अच्छा, आज जितनी भी न्यूज शेयर होंगी ये आपके साथ ऑफिशियली शेयर भी होगी। हमने इतने अरसे से ऑफिशियली भी शेयर नहीं की। सबसे पहली न्यूज तो ये है कि इनोवेशन फैक्ट्री हमेशा से अपनी कम्युनिटी की बेहतरी का सोचती है, ना सिर्फ कम्युनिटी, ग्लोबली कम्युनिटी उसके हवाले से सोचती है। ये देखिए माइक किसका ऑन है, जरा इनको ऑफ करें। तो गाइस, एक इतनी बड़ी अचीवमेंट जो कि ना सिर्फ हमें और आपको दुनिया में सुरखरू को अब हम क्या कहेंगे हिंदी में, क्या कहेंगे जी हिंदी में सुरखरू को? शाह जी सर एक बार इंग्लिश में बता दें। मैं उर्दू में ही बता सकता हूँ भाई। सुरखरू का मतलब ये होता है सुरखरू का मतलब ये होता है कि हम कामयाब होते हैं और हम अपने ज़मीर की अदालत में मुतमिन होते हैं कि हमने कर दिखाया। हाँ, कि हमें दुनिया में उसकी सक्सेस मिलेगी, ना कि सिर्फ दुनिया में ऊपर जाके मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा काम ऊपर वाले ने हमसे करवाया है, जो कि हम जैसे आम बंदे तो नहीं कर सकते थे, लेकिन ऊपर वाले की सिलेक्शन होती है, वो किसको सिलेक्ट करता है। तो नरगिस दत्त एंड हफीजा नजीर कैंसर रिसर्च सेंटर, जिसकी आपने वीडियो देखी होगी, ये एक स्टार्ट हुआ है, इसका MOU साइन हुआ है और इसमें पार्टनर्स 3 है। इसको जो ऑर्गेनाइजेशन को जो 3 लोग लीड करेंगे, उसमें UAE के हिज हाइनस, ठीक है, इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम संजय दत्त साहब, और एक आपके भाई का नाम यानी उमर खान ओके। हम 3 लोगों ने इसका MOU साइन किया।
और मैं अब आपको थोड़ा सा इसके हवाले से बताता हूँ कि ये वो काम हुआ है जिससे इनोवेशन फैक्ट्री और आप सब लोग बहुत गर्व करेंगे और आगे बहुत बड़ी चीज है ये। क्यों? क्योंकि एक रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है कहां पे? दुबई में। कैंसर रिसर्च सेंटर एक दुबई में बनने जा रहा है, ठीक है। जिसकी अच्छी बात क्या है, और इसके हवाले से मैं आपको एक और बात बता दूं कि दुबई जो है ना, दुबई, ये किसी किस्म की ट्रस्ट और इस तरह की जो होती हैं फाउंडेशंस, इनको एंटरटेन नहीं करता। आप मुझे दुबई में कोई एक ट्रस्ट निकाल के दिखाएं, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इस किस्म के खेलों में नहीं पड़ते। ये कहते हैं कि ये खेल आप अपनी अपनी कंट्रीज में करें, फाउंडेशन, ट्रस्ट, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत बड़ी, आपको पता है कि दुनिया स्कैम करती है ट्रस्ट के नाम पे, इन चीजों के नाम पे। लेकिन हमारा ये क्यों हो गया? क्योंकि इसमें हमारे साथ हिज हाइनेस शामिल है। ये रॉयल फैमिली के अलावा यहाँ पे इस तरह की चीजें कोई भी नहीं कर सकता। तो इसका थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म आपको बता दूं। इसका मैकेनिज्म ये है कि पूरी दुनिया से कोई भी कैंसर डायग्नोस पेशेंट्स, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे या अफोर्ड कर सकते होंगे, अभी हम बात करते हैं अफोर्ड जो कर सकते होंगे, वो तो आएंगे यहाँ पे, अपना पैसा खर्चेंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। आपको पता है दुबई एक ऐसी लैंड है जहां पे पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, हर फील्ड के, हर जगह के। तो यहाँ पे जो लोग अपना ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, अमेरिका, यूएस, यूरोप, इधर उधर जो जाते हैं, वो उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनने जा रहा है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे चैरिटी, यानी कि नरगिस हसन